मित्रों नमस्कार। कल के वीडियो से जुड़ा हुआ ये हमारा वीडियो हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। मैं इस कड़ी में 150 साहित्यकार और उनकी रचनाएं आपके सामने GSL पांडे, DLED और टेट CTET के छात्रों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। कल के वीडियो से जुड़ा हुआ आज इसी को आगे बढ़ाते हुए भक्ति काल के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विषय में मैं चर्चा करता हूं। तो भक्ति काल के साहित्यकार एवं संत राघवानंद कौन थे और उनकी रचना का नाम क्या था, यह बताना है। उत्तर है राघवानंद रामानंद के गुरु थे और उनकी प्रसिद्ध रचना सिद्धांत पंचनामा है। इसी कड़ी में अगले कवि विद्वान और गुरु रामानंद के विषय में उनके कितने शिष्य थे और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था। तो ध्यान रखें कि गुरु रामानंद अति प्रसिद्ध गुरु हुए हैं। उनके 12 शिष्य थे। कबीरदास उन्हीं 12 में से एक थे और राम रक्षा स्तोत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ध्यान रखें कि रामानुजाचार्य प्रसिद्ध विद्वान, तत्कालीन संत और विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक थे। विशिष्ट अद्वैतवाद इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। इसी प्रकार अगला प्रश्न है मध्वाचार्य के विषय में। मध्वाचार्य कौन थे। तो इसका उत्तर है कि द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद ध्यान रखें एक दूसरे के विरुद्ध विचार रखते हैं। तो यह द्वैतवाद के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है विष्णु स्वामी कौन थे। इनका विष्णु स्वामी के विषय में आपको बताएं। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय और इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाया। इनके प्रमुख शिष्य का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य बहुत प्रसिद्ध विद्वान और गुरु हुए। वल्लभाचार्य इन्हीं के शिष्य थे। अगला प्रश्न है निम्बकाचार्य कौन थे और इनकी रचना का नाम क्या है।
निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद के दार्शनिक हैं, विद्वान और संत हैं। वेदांत परिजात सौरभ इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, वेदांत परिजात सौरभ। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य के विषय में, अर्थात वल्लभाचार्य कौन थे और उनकी रचना का क्या नाम है। वल्लभाचार्य अपने युग के अति प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने वल्लभ संप्रदाय बनाया था और दार्शनिक रूप इनका शुद्ध अद्वैत बाद इनका दर्शन था और अणुभाष्य इनकी प्रसिद्ध रचना है, अणुभाष्य। अगला प्रश्न कबीरदास के विषय में है कि कबीरदास की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था। तो ध्यान दें कि बीजक आपकी प्रसिद्ध रचना है, बीजक, और इसमें साखी, शबद और रमैनी के रूप में समाहित किया गया है, इसको रचा गया है। अगला प्रश्न रैदास किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो निर्गुण भक्त कवियों की श्रृंखला में रैदास भी प्रसिद्ध थे। इनकी रचना पदों के रूप में होती थी। इनके पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए हैं या वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। इनके पदों की संख्या 40 है लगभग। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जपुजी, असा दीवार और नसीहतनामा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दादू दयाल की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम था। दादू दयाल, ध्यान रखें, संत दादू दयाल के विषय में पूछा गया है। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है हृदयवाणी। हृदयवाणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है मलूक दास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। मलूक दास संत कवि ये भी थे। मलूक दास की रचना है ज्ञान बोध और भक्ति विवेक आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ज्ञान बोध और भक्ति विवेक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले प्रश्न के रूप में है सुंदरदास किस लिए प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसका उत्तर है सुंदरदास ने 42 रचनाएं की हैं। इन 42 रचनाओं में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास आदि अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न इसी निर्गुण भक्ति शाखा में रज्जबदास। रज्जबदास कौन थे। इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रज्जबदास एक संत कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है वाणी और सर्वांगी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है
जो कि परीक्षाओं के लिए अति प्रसिद्ध है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का क्या नाम है? तो ध्यान दें कि प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम है पद्मावत। पद्मावत आपकी अति प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? तो ध्यान दें कि चंद्रायन इनकी प्रसिद्ध रचना है। चंद्रायन। अगला प्रश्न है, कुतुबन की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? तो कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है मृगावती। मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, मंझन। कवि मंझन की प्रसिद्ध रचना क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुमालती। मधुमालती एक भक्ति काल की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जान कवि की कितनी रचनाएं हैं और प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए? उत्तर है, जान कवि की 78 रचनाएं हैं। कथा रत्नावली तथा कथा कनकावली अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कथा रत्नावली और कनकावली ये रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, उस्मान। उस्मान कवि की रचना बताइए? तो उत्तर है, उस्मान की प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। यह सन 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई चित्रावली। अगला प्रश्न है, कासिम शाह। कासिम शाह क्यों प्रसिद्ध हैं? इनकी रचना का नाम बताइए? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर 1736 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और अपनी रचना के कारण ये प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार साहित्यकार और संत कवि शेख नबी। शेख नबी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है ज्ञानदीप। यह सन 1619 ईस्वी में प्रकाशित हुई रचना का नाम है ज्ञानदीप। और अगला प्रश्न है, नंददास। नंददास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नंददास की प्रसिद्ध रचना है रूपमंजरी और अनेकार्थ मंजरी। रूपमंजरी और अनेकार्थ मंजरी नंददास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास। ईश्वरदास की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? इसका उत्तर है सत्यवती कथा और भरत मिलाप। सत्यवती कथा और भरत मिलाप इनकी अति प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, नारायण दास। नारायण दास की रचना का नाम बताइए? तो इनकी रचना है छिताई वार्ता।
छिताई वार्ता इनकी प्रसिद्ध रचना है। मित्रों, आज की कड़ी में मैं 25 प्रश्नों को शामिल करता हूं। भक्ति काल का चूँकि अति प्रसिद्ध ये कालखंड है हिंदी साहित्य के लिए, इसके अभी अन्य रचनाकार, साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं जिनको कि हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।